नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बीकानेर के रविंद्र रंगमंच पर राष्ट्रीय महिला आयोग और नगर निगम के तत्वावधान में आयोजित हम भारत की महिलाएं समारोह में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान सर्वोच्च है, हम सभी को देश प्रथम की भावना के साथ में राष्ट्र समृद्धि के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान हमें एक सूत्र में बांधता है, इसके निर्माण में महिला सदस्यों की महती भूमिका रही है। राज्यपाल ने आगे कहा कि विदेशी आक्रांताओं ने 1000 वर्षों तक भारत की संस्कृति को मिटाने के प्रयास किया है, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि हमारी संस्कृति पर विश्वास था। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ कालखंड में अनेक संस्कृतियां खत्म हो गई हैं, मगर भारत की संस्कृति और संस्कृति को कोई खंडित नहीं कर सका है। साथ ही आपको बता दें कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बना दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान आज पूरी दुनिया के समक्ष एक मिसाल है। इससे पूर्व राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने रविंद्र रंगमंच परिसर में संविधान निर्माण में योगदान देने वाली 15 महिलाओं पर आधारित और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर लगाई गई ऐतिहासिक फोटो की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया और जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संविधान में निहित लोक कल्याण की मूल भावना को सर्वोपरि मानते हुए प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से संविधान की मूल भावना को साकार किया है। साथ ही आपको बता दें कि जन कल्याणकारी योजना, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए कदमों से राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर नागरिक को समान अवसर प्राप्त हो, जिससे समावेशी समाज का निर्माण हो सके। सीएम शर्मा ने कहा कि ये दिन संविधान की महिला का और महिमा का उत्सव और उन महान व्यक्तियों को याद करने का दिन है जिन्होंने इस अद्भुत दस्तावेज का निर्माण किया है। सीएम शर्मा ने कहा कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे प्रभावी संविधान है। यह हमारे लोकतंत्र का आधार होने के साथ ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मार्गदर्शक भी है। हमारे लिए संविधान की महिमा का उत्सव है और उन महान व्यक्तियों को, उन ऐसे व्यक्तित्व को याद करने का दिन है जिन्होंने इस अद्भुत दस्तावेज का निर्माण किया है। हम सभी जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन संविधान दिवस मनाने की शुरुआत काफी दिनों बाद हुई, क्योंकि जो हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। और अगर हम बात करें हमारे संविधान की, तो इसकी जो दृष्टि है वो व्यापक है। अगर ठीक प्रकार से हम संविधान की व्याख्या करें तो सभी को उस संविधान के दायरे में रहना और संविधान के दायरे में रहते हुए अपने कार्य को सुचारू रूप से करना। लेकिन इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2015 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। मोदी जी का संविधान दिवस शुरू करने का निर्णय केवल एक परंपरा शुरू करने का नहीं था, बल्कि संविधान के मूल्यों, उसके आदर्शों और हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रयास था। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी नई दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट किए। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री को
का जो प्रेरणादायी मार्गदर्शन और अंत्योदय की भावना से प्रेरित जन कल्याण का जो संकल्प सदैव नई ऊर्जा प्रदान करता है। प्रधानमंत्री का प्रेरणादायी मार्गदर्शन और अंत्योदय की भावना से प्रेरित जन कल्याण का संकल्प सदैव नई ऊर्जा का संचार करता है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी नई दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान जो है उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की, जिसकी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की और विभाग से संबंधित सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि देश के सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभाग का एक राष्ट्रीय चिंतन शिविर जनवरी माह में उदयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस चिंतन शिविर में केंद्रीय मंत्री समेत सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास मंत्री भाग लेंगे। साथ ही आपको बता दें कि आंगनवाड़ी केंद्रों, पोषाहार, महिला एवं बाल विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर राज्यों की आवश्यकता अनुसार एक रोड मैप तैयार करेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से मांग की है कि विभाग की विभिन्न योजनाओं में केंद्र से मिलने वाले अनुदान की राशि को एकमुश्त जारी किए जाए, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनका मानदेय हर माह प्राप्त हो सके। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में संविधान दिवस पर आयोजित समारोह में राजनीतिक आख्यान संग्रहालय में नवनिर्मित संविधान दीर्घा का लोकार्पण किया है और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संविधान के प्रति अश्रद्धा पैदा न करें। संविधान के मूल ढांचे को कोई बदल नहीं सकता है। संविधान के 22 भागों में हमारी संस्कृति और नैतिकता का विवरण है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक संविधान को पढ़े, उसे जाने और उसके अनुकूल जीवन जीने का प्रयास करे। संविधान हमारी आत्मा, पवित्र ग्रंथ है। यह हमारे जीवन मूल्य, संस्कृति का स्वाभिमान है। और साथ ही आपको बता दें कि संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक भारत के लोगों की आकांक्षाओं, मूल्यों और आदर्शों का प्रतिबिंब है। संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक भारत के लोगों की आकांक्षाओं और मूल्यों के साथ साथ आदर्शों का भी प्रतिबिंब है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में संविधान दिवस पर आयोजित समारोह में राजनीतिक आख्यान संग्रहालय में नवनिर्मित संविधान दीर्घा का लोकार्पण किया और उस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक भारत के लोगों की आदर्शों का प्रतिबिंब है। संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, जिसमें राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ उपस्थित रहे। इसके बाद बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उद्बोधन सुना। मदन राठौड़ ने बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की और प्रदेश संगठन की महत्वपूर्ण चर्चाएं की और इस मौके पर प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल से भी मुलाकात हुई। दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श हेतु उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। उच्च स्तरीय बैठक में जन सरोकार के विधिक मुद्दों, प्रदेश के विकास और विकसित भारत की संकल्पना जैसे विषयों पर विचार विमर्श हुआ और बैठक में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव सहित राजस्थान के सांसदगण उपस्थित रहे। बुधवार को बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने शहरी क्षेत्र के लुनियावास तिराहा से तिलक हॉस्पिटल की ओर सड़क के नवीनीकरण एवं सुधारीकरण के कार्य का शिलान्यास किया और साथ ही विभिन्न कॉलोनियों के लिए पेयजल हेतु डाली गई पाइपलाइन का भी शुभारंभ किया। बता दें कि डॉक्टर वर्मा ने बताया कि इस क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों ने एवं नागरिकों को द्वारा कई समय से सड़क के सुदृढ़ीकरण एवं स्वच्छ पेयजल की मांग की जा रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए वर्मा ने इसे प्राथमिकता से लिया और बजट स्वीकृति करवाकर जनता को यह सौगात दी है। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि जनता की आकांक्षाओं और आशाओं के अनुरूप विकास कार्य करवाकर उनके जीवन में खुशहाली लाना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विकसित
और विकास की नीति की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री ने अपनों अग्रणी राजस्थान बनाने का संकल्प लिया है, उसी राह पर चलते हुए मैं भी आप सभी के सहयोग से बगरू क्षेत्र को उन्नति के प्रथम पायदान पर पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रहा हूं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक सांगवा की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के राजकीय आवास गृहों के संबंध में मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही आपको बता दें कि बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा अवैध कब्जे वाले राजकीय आवासों में कब्जाधारी राजकीय कार्मिकों से नियमानुसार वाणिज्यिक किराया वसूली के लिए कार्मिक के संबंधित विभागों को आदेश जारी किए एवं विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। सेवानिवृत्त राजकीय कार्मिकों द्वारा अवैध कब्जे की स्थिति में वाणिज्यिक किराया वसूली हेतु पेंशनर विभाग को निर्देशित किया गया कि बेदखली हेतु विधि सम्मत कार्यवाही करने के लिए कहा और निजी व्यक्तियों से आवास रिक्त करवाने हेतु कानूनी कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश प्रदान किए गए। साथ ही आपको बता दें कि इसके साथ ही आरसीपी कॉलोनी में राजकीय भूमि पर कब्जा कर अवैध रूप से खेती कर रहे व्यक्तियों से भूमि रिक्त करवाकर नगर परिषद को भूमि अपने अधीन लेने के संबंध में आदेश जारी किए गए। उधर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अनूपगढ़ और पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय अनूपगढ़ में संविधान दिवस के अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही आपको बता दें कि हमारा संविधान हमारा सम्मान विषय और आयोजित कार्यक्रम में व्याख्याता कुलदीप भाटिया द्वारा उपस्थित सभी स्टाफ और बच्चों को संविधान की शपथ दिलाई गई। साथ ही संविधान दिवस के बारे में जानकारी दी गई कि जिला शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार बठला ने संवैधानिक मूल्यों एवं आदर्शों के बारे में बताते हुए वर्ष भर में चलने वाले हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान के बारे में विस्तार से बताया और इस अवसर पर संविधान पर बच्चों के साथ प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उधर राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के सार्थक प्रयासों से झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 5 नए आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा। कम उम्र के बच्चों, गर्भवती धात्री महिलाओं को पोषाहार के साथ में टीकाकरण व पढ़ाई की सुविधा घर के पास ही केंद्र पर मिलेगी। झोटावाड़ की जनता ने इस सराहनीय पहल हेतु कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का आभार व्यक्त किया और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में बच्चों को बेहतर शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आंगनबाड़ी केंद्र ने न केवल बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सहायक होते हैं। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि झोटवाड़ा क्षेत्र की यह पहल आदरणीय प्रधानमंत्री की विकासशील नीतियों और सबका साथ सबका विकास की भावना का प्रमाण है। यह केंद्र बच्चों के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा। झोटवाड़ा क्षेत्र में यह पहल आदरणीय प्रधानमंत्री विकासशील नीतियों और सबका साथ सबका विकास की भावना का प्रमाण है। यह केंद्र बच्चों के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा, ये कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा। उधर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा कि हनुमान बेनीवाल खुद सांसद हैं और उन्हें कानून के दायरे में रहते हुए ही बयानबाजी करनी चाहिए। बेनीवाल को स्वयं भी अनुशासन में रहकर रहना चाहिए और खुद की पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी अनुशासन में रहना सिखाना चाहिए, न कि उन्हें हुड़दंग करने के लिए उकसाना चाहिए। आपको बता दें कि आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के प्रदेश प्रभारी के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें हानि पहुंचाने के लिए अपनी पार्टी आरएलपी के कार्यकर्ताओं को उकसाया था। साथ ही भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी के खिलाफ ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना हनुमान बेनीवाल को शोभा नहीं देता है। मैं इसकी कड़ी निंदा में भर्त्सना करता हूं। उधर राजस्थान स्टेट मेडिकल काउंसिल
द्वारा जारी नीट पीजी 2024 मेरिट में अनियमितता के संदर्भ आज यूडीएफ के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर भरत पारीक ने काउंसिलिंग चेयरमैन से मुलाकात कर उन्हें अवगत कराया। राष्ट्रीय स्तर की नीट पीजी 2024 की परीक्षा 11 अगस्त 2024 को देश में 2 अलग अलग पारियों में हुई थी, जिसका नॉर्मलाइजेशन करने के बाद में परिणाम 23 अगस्त को घोषित किया गया था। परिणाम के पश्चात राजस्थान की सीटों के लिए राजस्थान राज्य मेडिकल काउंसिल ने अपने काउंसिलिंग के लिए सूची जारी की, जिसमें उन्होंने मेरिट लिस्ट 22 नवंबर 2024 को बनाई, जिसमें सैकड़ों अभ्यर्थियों की रैंक ऑल इंडिया में मेरिट सूची में बहुत ऊपर है, लेकिन उनके राजस्थान स्टेट में बराबर बोनस मार्क्स होने के बावजूद मेरिट रैंक काफ़ी पीछे कर दी गई है, जिससे सैकड़ों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। बता दें कि यूडीएफ ये अपील करता है राजस्थान राज्य मेडिकल काउंसिल द्वारा की गई इस अनियमितता को दूर कर नियमानुसार मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग का अवसर प्रदान करें। उधर जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल बानसूर दौरे पर रहीं और इस दौरान उन्होंने 3 संस्थाओं का निरीक्षण किया। युवा जागृति मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के अन्न मार्ट का निरीक्षण कर सराहना की। बता दें कि कृषि विज्ञान केंद्र गोता बानसूर का निरीक्षण के दौरान कृषक उत्पादक को लेकर केबी के हेड डॉक्टर सुशील शर्मा से जानकारी ली। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों को समय समय पर फसलों संबंधित जानकारियां देने की जो बात कही और कृषि विज्ञान केंद्र की व्यवस्थाओं को देखकर कलेक्टर प्रभावित हुए। कलेक्टर ने कस्बे स्थित प्रगतिशील मस्टर्ड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड बानसूर नाबार्ड कृषि मंत्रालय भारत सरकार सहयोगी संस्था का किया निरीक्षण। बता दें कि किसान महिलाओं तथा किसानों से संवाद किया, कृषि अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और इस दौरान बानसूर उपखंड अधिकारी अनुराग हरित, तहसीलदार राजेंद्र सिंह राठौड़ सहित अधिकारी मौजूद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के एनटीसीपी सेल और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार कलेक्ट्रेट सर्किल और सेशन कोर्ट के पास प्रमुख स्थानों पर तंबाकू विक्रेताओं के कोटपा एक्ट में तहत दुकानों पर प्रदर्शित तंबाकू प्रचार वाले बोर्ड और पोस्टर हटवाए गए। अतिरिक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा पंकज ओझा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेश चेजारा ने तंबाकू विक्रेताओं पर कार्रवाई कर चालान काटे और उन्हें कोटपा एक्ट की पालना सुनिश्चित करने हेतु पाबंद किया गया। इस मौके पर 15 चालान काटकर राजकोष में 2850 रुपए की धनराशि वसूली और साथ ही तंबाकू विक्रेताओं को कोटपा एक्ट की धाराओं के बारे में बताते हुए 18 वर्ष से कम वर्ष के उम्र के बच्चों को तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद न बेचने और सार्वजनिक स्थलों के दायरे में तंबाकू उत्पादकों का प्रदर्शन न किए जाने के लिए पाबंद किया। उधर जियो गीता परिवार एवं सर्वमंगला सनातन धर्म फाउंडेशन की ओर से मानविकी पीठ सभागार में आयोजित श्रीमद् भगवत गीता सनातन जयघोष विषय पर व्याख्यान को संबोधित करते हुए जयपुर पधारे अंतर्राष्ट्रीय संत महामंडलेश्वर गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज ने सर्वप्रथम जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन आरती और ध्यान किया। मंदिर महत्व परिवार द्वारा महाराज को भगवा दुपट्टा ओढ़ा कर गोविंद देव जी की छवि एवं प्रसाद भेंट किया गया। साथ ही आपको बता दें कि सनातन धर्मशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गीता जयंती एवं गीता महोत्सवों के माध्यम से हिंदुस्तान सहित यूएस, यूके, मॉरिशस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ श्रीलंका समेत कई देशों में प्रचारित एवं प्रसारित करने का कार्य महाराज पिछले 50 वर्षों से कर रहे हैं। जियो गीता परिवार राजस्थान के प्रदेश सह संयोजक एवं सर्वमंगलाय सनातन धर्म फाउंडेशन के संस्थापक योगाचार्य योगी मनीष ने बताया कि मंदिर दर्शन के पश्चात महाराज श्री के प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शिष्टाचार भेंट हुई, जिसमें गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज ने मुख्यमंत्री को गीता ज्ञान संस्थान कुरुक्षेत्र द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भागवत गीता एवं बिहारी जी का प्रसाद भेंट किया।
जो आज पूरे विश्व की एक आवश्यकता के रूप में देखा जा रहा है, पूरे विश्व में बढ़ रही समस्याओं के समाधान के रूप में देखा जा रहा है, वह ज्ञान कुरुक्षेत्र की धर्मधरा महाभारत की युद्ध भूमि में आज से 5161 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को निमित्त बनाकर समूची मानवता के लिए दिया गया। भगवद गीता में कहीं कोई जाति वर्ग वर्ण का भेदभाव नहीं, ऊंच नीच नहीं, गीता सबके लिए है, पूरे विश्व के लिए है, पूरी मानवता के लिए है। जिस दिन गीता उपदेश हुआ वह तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी आज भी श्री गीता जयंती पर्व के रूप में मनाई जाती है और इस वर्ष वह पर्व जो है 11 दिसंबर 2024 को है। जहां एक और इस पर्व को गीता की उपदेश स्थली कुरुक्षेत्र में बड़े स्तर पर मनाया जाता है, लाखों लोग सम्मिलित होते हैं इस पर्व में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब मनाया जाने लगा है। वहीं जियो गीता ने एक आह्वान किया है कि किसी निमित्त से हो, प्रारंभ में भले ही थोड़े रूप में ही हो, लेकिन पूरा विश्व गीता से जुड़े। इसलिए गीता जयंती के दिन 11 दिसंबर को 11 बजे ठीक 1 मिनट एक साथ गीता पाठ का एक आह्वान जियो गीता की ओर से पूरे विश्व के लिए, हर क्षेत्र के लिए, भले ही वो शिक्षा क्षेत्र हो, चिकित्सा क्षेत्र हो, न्यायिक क्षेत्र हो, व्यवसायिक क्षेत्र हो, कोई ग्रस्त हो, वानप्रस्थ हो, विरक्त हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, सबके लिए ये आह्वान किया गया है। 11 बजे 3 श्लोक, प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है, मध्य श्लोक के रूप में 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है और अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक 18वें अध्याय का 78वां श्लोक है। इस आह्वान को सब लोग जुड़े गीता से, जियो गीता के इस आह्वान से, ताकि हम सब मिलकर के बढ़ सकें अशांति से शांति की ओर। उधर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ और बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को जन सुनवाई के दौरान प्राप्त प्रकरणों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही आपको बता दें कि जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को कुर्रेजात, सीमा ज्ञान, नामांतरण, पत्थरगड़ी एवं भू रूपांतरण सहित समस्त प्रकार के लंबित राजस्व वादों में भी कमी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को रास्ता खोलो अभियान के तहत जो है अधिक से अधिक ग्रामीणों को लाभान्वित करने एवं खोले गए रास्तों पर जल्द से जल्द ग्रेवल सड़कों के निर्माण के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है। और उन्होंने बैठक में जिले में संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं कार्य प्रगति की समीक्षा की और इस दौरान उन्होंने जिले के सभी उपखंड अधिकारियों को युवा महोत्सव के सफल आयोजन के लिए समस्त तैयारियां दुरुस्त रखने के लिए निर्देशित किया। उधर राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड मंडल मुख्यालय जयपुर द्वारा आगामी 9 जनवरी से 13 जनवरी 2024 तक जयपुर के गोनेर रोड स्थित गोविंदपुरा रोपाड़ा में मिनी जम्बूरी का आयोजन किया जाएगा। सशक्त युवा विकसित भारत की थीम पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में जिला जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दुदुग एवं कोटपुतली बहरोड के 3000 से अधिक स्काउट गाइड भाग लेंगे। मंगलवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने रैली के आयोजन के संबंध में बैठक ली एवं आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की और बैठक में जिला कलेक्टर ने नगर निगम, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जलदाय विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पर्यटन विभाग, वन विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, संबंधित विभागों के अधिकारियों के रैली के सफल आयोजन के लिए जिम्मेदारियां सौंपी। बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को
मिनी जम्बूरी के सफल आयोजन के लिए हर संभव प्रयास एवं आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।